तो आप देख रहे हैं महाबहस। आज उस मुद्दे पर बात होगी जो 2 दिनों से लगातार चर्चा में रही है। श्रीकांत त्यागी पर बड़ा एक्शन हुआ है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियों को जब्त किया है, जिसमें से 2 को सीज कर लिया गया है। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी पहुंचे सांसद महेश शर्मा ने भरोसा जताया कि आरोपी के खिलाफ कड़ा कानूनी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस को 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद से ही श्रीकांत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी। फरार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता नहीं है, सदस्य नहीं है। तो सवाल यही कि बीजेपी की सफाई सदस्यता नहीं दिलाई। श्रीकांत त्यागी पर होगी कार्रवाई, गालीबाज नेताओं का इलाज होगा और इसी पर आज की बहस। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। महिला से बदसलूकी का वीडियो हुआ था वायरल। तेरे पति को भी जानता हूँ, लगाना पेड़ पे इलाज करो। कभी किसी बच्चे से लड़ाई होती है तो वो बच्चे की साइकिल जला देते हैं। कभी कुछ उन्होंने बेसमेंट में भी डोर निकाल रखा है। एक बार पीछे जाके किसी लेडी ने कुछ कह दिया था, सीनियर सिटीजन ने, तो उन्होंने उनको पुश कर दिया था, तो शी ऑल्सो गॉट स्कैर्ड। कल बस लकीली ये अच्छा हुआ कि समबडी मेड अ वीडियो। नेता श्रीकांत त्यागी पर होगा बड़ा एक्शन। और अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी कई सारी टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी। अरेस्टिंग के क्रम में हम लोगों ने इस व्यक्ति के 4 अत्यंत करीबी लोगों को हिरासत में लिया। उनसे बहुत सारी जानकारी ली गई, पूछताछ चल रही है उन लोगों से। वहां पे 3 गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां उसमें एमबी एक्ट के प्रोविजंस के विरुद्ध पाई गई, उनको सीज किया गया। गालीबाज के खिलाफ 48 घंटे का अल्टीमेटम। और मैंने पुलिस कर्मियों को कि 48 घंटे में अगर वह गिरफ्तार नहीं हुआ और कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तो हम आपके साथ हैं। वह जेल के सीखों के पीछे होगा व्यक्ति, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बीजेपी की सफाई सदस्यता नहीं दिलाई। श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का भी सदस्य नहीं है। जो हमारा फॉर्म होता है प्राइमरी मेंबरशिप का, उसका भी सदस्य श्रीकांत त्यागी नहीं है। कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता का वो पीआरओ था, हो सकता है हो भी, मगर अखबारों में भी कुछ जगह ये विषय छपा है कि वो सपा के एक बड़े नेता के साथ है। श्रीकांत त्यागी पर होगी कड़ी कार्रवाई। ये देश का गृह मंत्री भी, प्रदेश का मुखिया भी, मुख्यमंत्री भी और हमारी पार्टी के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इसका विषय का संज्ञान लिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी। मैंने भी ये कहा, मेरे पुलिस के अधिकारी जो पीछे खड़े हैं, कि 48 घंटों में अगर ये जेल के पीछे नहीं हुआ तो मेरी पार्टी आपके साथ मिलकर यहां से बेदखल करेगी। गालीबाज नेताओं का होगा इलाज। परिवार के 4 सदस्य, मैनेजर, नौकर और श्रीकांत त्यागी की पत्नी, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही। वहीं दूसरी तरफ सर्विलांस पर पुलिस और टीमों का गठन किया गया है। बताया जा रहा है जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने टीमों का गठन किया और लगातार दबिश जारी, और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो खुद को नेता बताते हुए इसने हेकड़ी दिखाई तो कड़ी कार्रवाई हो रही है। इस वक्त इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश चौधरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अनुराग भदौरिया थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। AK जैन है, पूर्व डीजीपी। और हिमांशु शर्मा ओमेक्स सोसाइटी से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही उनके साथ सोसाइटी के लोग भी होंगे। राजेश चौधरी जी, सबसे पहले आपके पास ही आती हूँ। 48 घंटे का अल्टीमेटम, और महेश शर्मा जो कि सांसद है, उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम करेंगे धरना प्रदर्शन। तो धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ होगा? सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है? पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ? अल्टीमेटम किसे है? देखिए, योगी जी की सरकार जब से आई, जब से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में लगातार सुधरी और 0 टॉलरेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अपराधी कोई भी हो, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जिसने कानून का उल्लंघन किया है
जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ यह सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, चाहे वो कोई हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महेश शर्मा जी ने ठीक ही कहा है, 48 घंटे के अंदर सरकार कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और आप देखिए 48 घंटे होने दो, जो अपराधी है वो बच नहीं पाएगा। लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि भगा दिया गया, क्योंकि ये बीजेपी से जुड़ा था, इसलिए इसे भागने में मदद स्थानीय लोगों ने ही की है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार के काम की आलोचना करना, वो हमें कोई प्रशस्ति पत्र तो देंगे नहीं, वो तो हमारी आलोचना ही करेंगे। पर मेरा कहना है यह सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून के हाथ लंबे हैं, जिसने भी अपराध किया है वो धरती की पीठ पर कहीं तो होगा, वहां से ले आएंगे पकड़ करके। आप निश्चिंत रहिए, जिसने अपराध किया है वो कानून के शिकंजे में होगा। हिमांशु शर्मा हमारे साथ ओमेक्स सोसाइटी से मौजूद हैं। उन्होंने ही ये रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ पर ये हेकड़ी दिखाता था, खुद को बीजेपी का नेता बताता था। अब आप जरूर कह रहे हैं कि ये बीजेपी का नेता नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी की ओर से और कहा गया कि बीजेपी से इसका कोई संबंध नहीं है। हिमांशु, जो स्थानीय लोग हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं अभी तक की कार्रवाई को लेकर, और साथ ही जो इसके दावे हैं बीजेपी नेता होने को लेकर, उस पर? देखिए, सीधे चलते हैं सोसाइटी की जो महिलाएं हैं उनके पास चलते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला सवाल, क्योंकि बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, बीजेपी का कहना है ये बीजेपी नेता नहीं है, ये किस चीज का रसूख दिखाता था सोसाइटी में? ये बोलते हैं मैं बस बीजेपी नेता हूँ, गुंडागर्दी इनकी 24 घंटे चलती है, ये कोई नेता वेता नहीं है, ये गुंडागर्दी ठीक है, गुंडागर्दी और गुंडागर्दी हुई तो अब एक्शन भी हो रहा, कार्रवाई भी। और ये सीधी तस्वीरें, हिमांशु लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़, उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिल्ली से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जो अकबर रोड पहुंच चुके हैं, धनखड़ के घर पहुंचे हैं पीएम मोदी, और वहां पर उनसे मुलाकात कर जीत की बधाई देंगे। जश्न की तैयारी पहले से की गई थी। देखिए किस तरह से लाइटिंग पूरे परिसर में आपको देखने को मिल रही है। जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट थे, जीत गए। पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें भी देख पा रहे हैं। दोनों मुलाकात करेंगे धनखड़ से, जीत की बधाई देंगे। ये कार्यक्रम पहले से ही तय था कि धनखड़ जैसे ही जीतते हैं तो पीएम मिलकर उन्हें बधाई देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही पहुंचे हैं जगदीप धनखड़ के आवास पर, उनसे मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई देंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ जीत गए हैं, जो कि राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के। इससे पहले जब एनडीए की ओर से उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया गया बतौर उम्मीदवार, उसके बाद उन्होंने राज्यपाल से हटकर इस इलेक्शन में मार्गरेट अल्वा को शिकस्त दी है। मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले, 725 सांसदों ने कुल वोट किया था, जिसमें 182 मार्गरेट अल्वा और जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं। जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देने पहुंचे हैं, बाकायदा बुके लेकर। और ये तस्वीरें इस वक्त आप मुलाकात की ही देख रहे हैं। तो दिल्ली से मुलाकात की ये तस्वीर, जाहिर सी बात है एनडीए के लिए, खासकर बीजेपी के लिए जश्न का एक और मौका है। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी थी, एनडीए उम्मीदवार वहां पर जीत हासिल हुई एनडीए उम्मीदवार की। और अब उपराष्ट्रपति चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद इस वक्त एनडीए के पास। चलिए, अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, आपके पास आती हूं। राजेश चौधरी कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी का नेता हो, समाजवादी पार्टी का हो, आम आदमी हो, झूठ बोलने वाला हो, जो भी कानून के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो काम करेगा तो कार्रवाई होगी, और उनकी सरकार कर रही है कार्रवाई। इस पर आपका कहना क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिनके नेता सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला को गाली दे रहे हैं, और बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो, ये भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है कि हम 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव मना रहे हो आप? महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते आप, महिलाओं का अपमान इस तरह से किया जाएगा, और फिर कहेंगे हम कार्रवाई करेंगे, हम एक्शन लेंगे। आपके यहाँ लगातार इस तरह की घटनाएं नेताओं पे आती है, फिर आप एक्शन और कार्रवाई की बात करने लग जाते हैं। अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि नहीं अभी हम देखेंगे सुनेंगे। ये तो समाजवादी लोग हैं, हम लोगों ने मिलके इसको वायरल किया, लोगों को दिखाया, सरकार से मांग की, वरना आप तो छुपाते घूम रहे थे, आप तो इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे।
कई बार हमने इस बात को टीवी डिबेट में बोला, कई बार लोगों को बोला, कई बार सोशल मीडिया पर बोला गया, तब जाके आप जगे हो, वरना तो आपको तो अनुराग भदौरिया जी, कल ये खबर जब आई थी सबसे पहले हमने ही दिखाया था, हमारे सहयोगी हिमांशु कल से लगातार सोसाइटी के बीच मौजूद है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन ये बताइए कहाँ उंगली उठा रहा हूँ भाई? नहीं, मैं आगे का सवाल तो सुनिए। आप बीजेपी हैं तो बता दीजिए कि हम बीजेपी हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप सवाल तो सुनिए, आप सवाल क्यों नहीं सुनते? तो बधाई हो आपको कि आप बीजेपी की तरफ से चलिए। आप पूरा सवाल क्यों नहीं सुनते? आप हर मुद्दे पर व्यक्तिगत आक्षेप क्यों लगाते हैं? मैं ये कह रही हूँ, मेरा यहाँ पर सवाल है, हमने पहले खबर उठाई, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी की बात करो, मैं आपकी बात कर रही नहीं। मैं अपनी बात तो रखूंगी ना, मैं अपनी बात तो रखूंगी अनुराग जी, मैं अपनी बात तो रखूंगी। मैं आगे जो सवाल कर रही हूँ वो भी तो सुन लीजिए, मैं अपनी बात तो रखूंगी, जो सच्चाई है वो तो रखूंगी ना। अगर हमारे रिपोर्टर ने इस खबर को दिखाया तो बताऊंगी ही। भाई सवाल पूछिए, या इस पर भी आपको आपत्ति है कि आपने क्यों बताया कि आपके रिपोर्टर ने सवाल उठाया? ठीक है, सवाल ये है कि बीजेपी के बड़े नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है श्रीकांत त्यागी का। उसके बाद महेश शर्मा जो कि सांसद है यहाँ से, वो पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। इस पूरी कवायद पर मैं आपकी टिप्पणी चाह रही हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जब फंस जाते हैं और इनको पता चल जाता है कि इनके नेता फंस गए, कुकर्मों में फंस रहे हैं लगातार, तब पल्ला झाड़ने की बात करने लगते हैं। पहले क्यों नहीं आपने हटा दिया था? पहले क्यों फोटो खिंचाते घूम रहे थे? किसके साथ नहीं फोटो गुलदस्ता देते हुए? और बीजेपी का नेता अपने आप को बताता था, पूरा नोएडा जानता है बीजेपी का नेता है। और राजेश चौधरी देंगे जवाब। दिनों से लूट मार मचाया हुआ था, अब जब वो उसके पोल खुलती तो कहते नहीं, न जाने कितने बीजेपी के नेता इस टाइप के हैं। राजेश चौधरी जी, दो बहुत ही अहम सवाल यहाँ पर अनुराग भदौरिया उठा रहे हैं। पहला ये कि तस्वीरें तमाम उसके जो सोशल साइट पर थी वो बता रही हैं कुछ, और दूसरी बात कि न जाने ऐसे कितने और नेता होंगे जो खुद को बीजेपी का बता रहे होंगे और इस तरह की हरकत कर रहे होंगे। बहुत ही गंभीर है दोनों सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई वो पदाधिकारी नहीं है, मेंबर नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, किसी प्रकार की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। और जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया कि वो अपराध कोई हुआ है तो तुरंत कार्रवाई कर रही है। यही बात दूसरी जो प्रवचन कर रहे थे अनुराग जी, संज्ञान में नहीं आया, इनसे पूछना सरकार के संज्ञान में नहीं आया। इतने दिनों से अन्याय कर रहा था, इतने दिनों से लूटपाट मचाया हुआ था, लोगों को धमका रहा था, सरकार के संज्ञान में नहीं आया। सरकार के संज्ञान ये भी नहीं आया कि एक आदमी व्यक्ति किस तरह से महिलाओं का अपमान कर रहा है। आप महिलाओं का अपमान करोगे और यहाँ पे मार्केटिंग इवेंट करना चाहते हो आप। हिंदुस्तान के साथ महिलाओं का सम्मान कर नहीं सकते। जिस तरह से महिलाओं का अपमान कर रहा है, आज आपने उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया आपने अरेस्ट किया, आपने अरेस्ट किया कि नहीं किया? हाँ ना बताइए, हाँ या ना? आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा अभी तक? हाँ या ना बताइए? आपने पकड़ा, ठीक है, आपने पकड़ा, बुलडोजर गया उसके घर पे, बुलडोजर गया कि नहीं गया? ठीक है अनुराग जी, सीमा से बाहर हो जा। अनुराग जी और राजेश चौधरी जी, आप दोनों ही थोड़ी देर शांत हो जाइए, थोड़ी देर शांत हो जाइए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार के खिलाफ। राजेश जी ठीक है, 2 मिनट शांत हो जाइए। AK जैन पूर्व DGP भी हमारे साथ मौजूद हैं। AK जैन जी के पास चलूंगी मैं, AK जैन जी के पास चलूंगी मैं। अनुराग भदौरिया वैसे वो कह रहे हैं कि 48 घंटे के भीतर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो खुद धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, महेश शर्मा कह रहे हैं। AK जैन जी आपके पास आती हूँ। इस तरह के मामले, एक तरफ खुद को वो बीजेपी नेता बता रहा था, गाली गलौज और सोसाइटी के बीच की जमीन को वो हड़पना चाह रहा था, वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी बनाने की उसकी कोशिश थी, नियत थी, ऐसा सोसाइटी के लोगों का कहना है। ऐसे मामलों में किस तरह की कार्रवाई होती है? बहुत ही शर्मनाक घटना है जिसका वीडियो वायरल किया गया है। जिस किसी ने वीडियो वायरल किया है उसको बहुत बहुत साधुवाद कि रेजिडेंशियल सोसाइटीज में रहने वालों के सामने किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, ये इससे हाईलाइट होता है। आपने खुलेआम देखा कि उसने बेसमेंट में दीवार तोड़कर बेसमेंट से रास्ता बना रखा था अपने फ्लैट का। आपने ये भी देखा कि उसने जो है अपने घर के सामने का लॉन, उसमें शामियाना लगाता था, वहां बैठ के पार्टीज करता था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां पर आ सके। ये अब नाउ इट्स हाई टाइम दैट गवर्नमेंट शुड devote some attention to this aspect। बिल्कुल, एक सवाल और बनता है, ये खुद को बहुत बड़ी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ बता रहा था, ये खुद को राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ बता रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कई बार शिकायत हुई, कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे मामलों में क्या पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर होता है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता है। क्या प्रेशर है? तो इस तरह के छुटभैये नेता हर सोसाइटी में रहते हैं। मेरा ये कहना है गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए कि जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं उनमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लोग, नगर निगम के, पुलिस के
पीरियोडिक मीटिंग करें और वहां के लोगों की क्या समस्याएं हैं, वहां के जो रेसिडेंट्स हैं, बहुत से रिटायर्ड लोग रह रहे हैं, बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, उनको किस प्रकार की समस्याएं वहां फेस करनी पड़ रही हैं। अगर ये मीटिंग शुरू हो जाए तो इससे बहुत सी ऐसी समस्याओं का निदान हो जाए जिस प्रकार का एक कब्जा, गुंडागर्दी का एक साम्राज्य श्रीकांत त्यागी ने वहां पर बना रखा था। ठीक है, देर से ही सही, अब इस मामले में कार्रवाई शुरू हुई है और जिस तरह से सांसद खुद पहुंचे और उन्होंने कहा कि कार्रवाई और एक्शन बहुत कड़ी होनी चाहिए, क्या इसका इम्पैक्ट होगा ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल हिमांशु का रुख कर लेती हूं, जो सोसाइटी के अंदर ही मौजूद है, सोसाइटी के लोगों के बीच मौजूद है। हिमांशु, आपके पास आती हूं, उस वक्त बात अधूरी रह गई थी। देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि यहां पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 419, 420 के तहत श्रीकांत त्यागी पर ही दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस तरीके से वो अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में उत्तर प्रदेश शासन का एक लोगो इस्तेमाल कर रहा था, इसको देखते हुए फॉर्जरी का मुकदमा भी दर्ज किया गया है नोएडा पुलिस की तरफ से। यानी अब 2 मुकदमे दर्ज हो गए और जो पहला मुकदमा था शुरुआती तौर पर आईपीसी की धारा 354 के तहत दर्ज किया गया था, बाद में अन्य धाराएं इसमें तरमीम की गई। करीब करीब अब 5 धाराएं पहले मुकदमे में और ये जो दूसरा मुकदमा है इसमें भी 3 से 4 धाराएं लगाई गई, जिसमें 419, 420 शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 2 गाड़ियां हैं वो एमवी एक्ट का उल्लंघन था, उनको सीज कर दिया गया है। हम सीधे चलते हैं, हमारे पास सोसाइटी में तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करते किस तरीके का रसूख था उसका और किसके बल पे वो इस तरीके का साम्राज्य तैयार किया था। सीधे मैम बात करते हैं आपसे कि क्या पूरा किस तरीके से वो लोगों को डराता था, धमकाता था। देखिए, ऐसे डायरेक्टली तो बहुत ज्यादा किसी से कभी हुआ नहीं, बट हाँ, जब भी उसके बच्चों की किसी से लड़ाई हो जाए या वो उसने पुलिस वालों को धमका के रखा हुआ था तो कोई भी जना कुछ बोलता नहीं था, जो वो भी रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। तो भी जिम में उसके बच्चे, छोटे बच्चे हैं, जाके ट्रेडमिल पे घूम रहे होते थे, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था क्योंकि उसको सब डरे हुए थे। पूल में नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी बिल्कुल कोई नहीं इंटरफेयर करता था। वो पूल का टाइम खत्म हो गया है, पूल में भी कूद जाते थे, यूज करते रहते थे, कोई भी फैसिलिटी यूज करते थे विदाउट एनीथिंग। उसके बाद उसकी गाड़ियां लोगों ने कभी सामने वाले पार्क में शामियाना लगा के होली की पार्टी हो रही है, तीज की पार्टी हो रही है, रात में म्यूजिक चल रहा है। लोगों ने कभी इस चीज को लेकर, जिस तरीके से ये इस तरीके का माहौल क्रिएट किया था सोसाइटी में, इसको लेकर सोसाइटी की तरफ से कभी कोई शिकायत की गई है? शिकायत 2019 में पहले भी हो चुकी है। उसके ऊपर कार्रवाई में डॉक्टर महेश शर्मा पहले भी आ चुके हैं, बट उस टाइम वही कोरोना की वजह से शायद मामला दब गया था, तो कुछ बहुत ज्यादा एक्शन हुआ नहीं था। अथॉरिटी की तरफ से बस एक नोटिस आया था एविक्शन का कि वो जगह खाली कर दी जाए, बट हुआ कुछ नहीं था। हुआ कुछ नहीं, इतना रसूख था। अपने आप में ये हैरान करने वाला मसला है। पुलिस वाले टच ही नहीं करते थे। वो मतलब कोई भी कंप्लेन कर दे, अथॉरिटी से लेटर आ जाए, पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, आपके पास लौटते हैं। पुलिस वाले कहते थे बीजेपी का आदमी बताते थे, वो खुद भी बताता था अपने आप। राजेश चौधरी जी, सुन रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ। देखो, कोई अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कहने लगे तो उसके कहने पर से बीजेपी का वो नहीं हो जाता। बीजेपी की एक प्रक्रिया है सदस्यता लेने की, पुलिस वाले कहते थे, सदस्य होगा, महिला कह रही है कि पुलिस वाले कहते थे। और हमारा तो सब कुछ ऑनलाइन है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ऐसे नहीं, कहाँ सक्रिय सदस्य भाई, पुलिस वाले क्यों नहीं कार्रवाई ऑनलाइन है? सब कुछ तो वेबसाइट में पड़ा हुआ है। मचा रहा था। ये तो केवल अनुराग भदौरिया जैसे लोग झूठ बोल करके योगी जी के खिलाफ कर रहे थे और आपने कार्रवाई नहीं की। राजेश जी, यहाँ पर ठीक है, सीएम से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी एक्शन में सभी ने मामले का संज्ञान लिया। महेश शर्मा मौके पर पहुंचे। राजेश जी एक और सवाल, आपने उस महिला को सुना? राजेश जी, आपने उस महिला को सुना? सबसे पहले महेश शर्मा जी पहुंचे ना जी। वही मैं कह रही हूँ, उस महिला ने कहा कि 2019 में भी केस हुआ था, महेश शर्मा तब भी आए थे। 2019 में भी केस हुआ था, महेश शर्मा तब भी आए थे, उन्होंने एक्शन की बात कही थी, अथॉरिटी की ओर से नोटिस भी आए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये तो और भी ज्यादा शर्मनाक और चिंताजनक स्थिति है कि सांसद के पहुंचने के बाद भी, पुलिस की ओर से, अथॉरिटी की ओर से नोटिस मिलने के बाद भी इसका जनता का क्या हाल होगा? ये लगातार लोगों को परेशान कर रहा था। क्या हाल होगा जब ये हाल है? ये हाल एक सोसाइटी का है, सारी सोसाइटियों में ऐसा ही हाल होगा। आपका हाल खराब है, सारी सोसाइटियों में यही हाल है। जब 2019 में शिकायत हुई, आपकी करप्ट सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, आपके एमपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, आपका सांसद मिल गया होगा, आपके प्रशासन मिल गया उसके साथ, और लगातार आतंक का माहौल बनाए रखा। आतंक के माहौल में, आतंक के साए में लोग वहाँ जी रहे हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में।
कोई किसी दुनिया को से पूछने ऊपर वाला जा नहीं रहे है। हैं। जब वायरल होती है कोई चीजें दंगे तब उत्तर ये प्रदेश जगते हैं के किसी अंदर तरह नहीं से। होते। ये वो लोग हैं आज जो सब खाने दबा बिकने देते का हैं। काम नहीं होता। इतने चोर आज डकैत कोई भी बदमाश भ्रष्टाचारी लुटेरे यदि सब है तो भारतीय उसके जनता गर्दन को पार्टी में पकड़ने आजकल। का काम योगी जितने जी की चोर सरकार डकैत कर रही बदमाश है। लुटेरे सब आप भारतीय जनता जनता पार्टी की में चिंता है मत और भारतीय करिए। जनता आम पार्टी जनता ने चिंता करने के चुनाव लिए हमको इलेक्शन चुना आता है। तो ये ठीक उनको है। सबको चुना है। रहते हैं। ठीक है, आम बीजेपी जनता की सफाई आप दे रही ज्यादा है कि परवाह हमने मत कभी करिए। आम जनता सदस्यता को नहीं लूटने दिलाई। वाले तो आप ही लोग हो। मैं जवाब दे दूं। मैं वो अनुराग जी मैं एक वो सवाल दो- आपसे भी, अनुराग जी एक सवाल जी। आपसे भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई, संबित पात्रा हाँ। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये हमारा सदस्य नहीं है, किसान मोर्चा की कोई युवा समिति ही नहीं है जिसका एग्जीक्यूटिव मेंबर ये खुद को बता रहा था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता से इसके संबंध सामने आए हैं। इस पर भी आपका रिएक्शन? अब वो तो देखो, अब उनको आप ये बताइए 2019 में महिला कह रही है हमने शिकायत की, तो कैसा प्रशासन और पुलिस है? भ्रष्ट जंगल राज चला उत्तर प्रदेश के अंदर में। 2019 में शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे वहां के लोगों ने शिकायत की, आपका सांसद वहां गया, वो चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है तो गुंडे पालोगे? गुंडे बदमाश जो यहाँ महिलाओं का अपमान करें उनको पाल के रखा है आप लोगों ने। पालने का काम तो समाजवादी पार्टी का है। 3-3 साल कोई कार्रवाई नहीं करते। गुंडों की ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। गुंडे तो आपके यहाँ पाए जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। दरवाजे आएगी नहीं पुलिस, जिसको सैल्यूट हमारे मारेगी, सांसद तो गया उसका है क्या वहाँ, होगा आपका तो आम कोई जनता का? व्यक्ति गया नहीं, आप तो ऐसा टीवी इन्होंने में बैठ हर के जगह झूठे पर प्रवचन रखा कर रहे है। हो। भारतीय दूसरा जनता कोई पार्टी काम है में नहीं यहाँ पे गुंडे आकर भर के लिए बोलने के अलावा आपको। अनुराग जी, ये आप भी गए तो हो बता उसके घर, दीजिए। आपने जाकर के जनता की समस्या कोई सुनी? अनुराग जी, आपने जो बातें रखी उन बातों को मैंने भी आगे बढ़ाया, लेकिन इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए, क्यों संबित पात्रा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता के साथ इसका कनेक्शन है? चोर की दाढ़ी में तिनका सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? 2019 में शिकायत की सरकार किसकी है? समाजवादी की तो नहीं है। क्यों नहीं आपने ठोक के बंद करके जेल में डाल दिया उसको? क्यों बाहर घूमता रहा? संबित पात्रा की हैसियत औकात है बताने की? क्यों 19 से वो बाहर घूमता रहा? अरे हमारे उसकी बात मान भी लो, चलो मान ली। उसके बाद 2019 में जब लोगों ने शिकायत की, ठोक के उसको जेल में क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं उसको जेल के अंदर होना चाहिए था? जो महिला राजेश चौधरी जवाब देंगे। राजेश जी जवाब दीजिए इसमें, क्यों नहीं आपने 2019 में पकड़ के जेल में डाला? इसके मतलब आपकी सरकार करप्ट है। ये समाजवादी पार्टी यहाँ पे के चोर लोग ही तो डकैतों को गुंडागर्दी बचाते हैं, करते हैं। जमीन कब्जा मैं इनको करवा पूछना दिया। चाहता हूँ, गायत्री आपने प्रजापति 6 महीने तक करवाई, 2 करोड़ के 18 करोड़ में और थी। महिला पूरे उत्तर बलात्कार प्रदेश में यहाँ पे महिला की FIR भी दर्ज नहीं की। सोसाइटी जब सुप्रीम कोर्ट का झंडा आया तब नहीं, लेकिन दूसरे की कमीज अगर गंदी है, दूसरे की कमीज गंदी है तो खुद की भी गंदी हो, जरूरी तो नहीं। और ये उदाहरण नहीं दिया जा सकता। ठीक है, एक जैन सर, उसको जेल के ठीक है। अनुराग जी और राजेश चौधरी जी, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, लेकिन सही जवाब सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक जैन सर, आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला कि जब किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है कोई शख्स, तो स्थानीय पुलिस पर कहीं ना कहीं दबाव होता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, सख्त एक्शन ना लिया जाए। और अगर होता है, यहां भी देखिए कितना गंभीर मसला है। 2019 में मामला दर्ज हुआ था, तब भी सांसद पहुंचे थे वहां पर, महेश शर्मा, और सांसद ने कहा था कि एक्शन होना चाहिए। उसके बाद भी एक्शन नहीं हुआ, उसके बाद भी इसका मन बढ़ता रहा क्योंकि स्थानीय पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होती थी। तो ये तो वर्दी पर भी एक गंभीर दाग है। नहीं, बिल्कुल है। जब एक इस प्रकार की शिकायत हुई है, मेरे ख्याल से इस बार भी अगर ये वीडियो वायरल ना हुआ होता तो शायद इसके ऊपर एक्शन ना होता और ये इसी प्रकार अपनी गुंडागर्दी जारी रखता। मेरा इसके बारे में एक नजरिया और है कि गवर्नमेंट को अब रेजिडेंशियल सोसाइटीज की तरफ एक निगाह डालनी चाहिए और ऐसा एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स की जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान समय रहते हो सके। अगर इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म हो जाएगा तो उससे जो इस प्रकार की ये जो समस्याएं हैं ये जन्म ही नहीं लेने पाएंगी। लेकिन जितने भी मैकेनिज्म बना लीजिए उसमें तो लोग ही रहेंगे ना। पुलिस तंत्र की तो जरूरत होगी ही, लेकिन अगर पुलिस तंत्र का उस मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं होगा तो फिर कैसे कोई मैकेनिज्म काम करेगा? नहीं, यही मेरा कहना है कि उसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, पुलिस, जल निगम, इन सब के लोग होने चाहिए। 3 महीने में 4 महीने में कभी एक बार आके रेजिडेंशियल सोसाइटी में मीटिंग कर लें और जो वहां पर इलीगल एनक्रोचमेंट्स की प्रॉब्लम है, जो लोग बाग धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर रहे हैं, बिल्डर ने क्लब को बेच दिया है और सोसाइटी के रेजिडेंट्स क्लब की फैसिलिटी अवेल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो बिल्डर से रिलेटेड हैं, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड हैं, और उनका कोई निदान नहीं हो पाता है और धीरे धीरे ये सब
विकराल रूप धारण कर लेती हैं। मैं एक और सवाल आपसे लूंगी, उसके बाद अपने सहयोगी के पास जाऊंगी। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं। मैं बार बार इस बात को कह रही हूं कि राजनीतिक दलों की ओर से भी, बड़े नेताओं की ओर से भी थाने में फोन घुमा दिया जाता है कि आला नेता को छोड़ दो, फला शख्स को छोड़ दो अगर कोई पकड़ा गया है तो इस तरह के प्रेशर में कोई कमी आई है, बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दलों को लेकर इस तरह के दावे होते रहे हैं। नहीं, मैं देखिए मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, होना चाहिए, रोज नित्य प्रति इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर अवैध कार्य सोसाइटी के अंदर रहकर कर रहा है तो उसकी गतिविधियों पर लगाम लगाना ये डेवलपमेंट अथॉरिटी का और पुलिस का जॉइंट काम है। और ये सोचने वाली बात है कि जब नोएडा, जो कि और वो भी पॉश सोसाइटी में जब ऐसा हो रहा है, तो दूर दराज के जो इलाके होंगे, ग्रामीण इलाके होंगे, वहां पर क्या हो रहा होगा? पुलिस पर, वर्दी पर भी आरोप लग रहे हैं कि बार बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होती थी, और जब पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते थे तो सोसाइटी का गार्ड भी एक्शन नहीं लेता था। सोसाइटी के लोग जो अथॉरिटी में मिले हुए थे वो भी उसको सपोर्ट करते थे, और इस तरीके से वो हेकड़ी दिखा रहा था, पूरे सोसाइटी के लोगों को परेशान कर रखा था उसने, सिर्फ इस नाम पर कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, जबकि बीजेपी ने खारिज कर दिया कि वो एक्टिव मेंबर नहीं है। हिमांशु के पास चलूंगी। हिमांशु, अभी तक की कार्रवाई से लोग संतुष्ट हैं? वो क्या चाहते हैं? क्या ये शख्स सोसाइटी में रहे ही ना, बाहर चला जाए, गिरफ्तार हो, परिवार भी बाहर चला जाए? क्या डिमांड है लोगों की? कार्रवाई से संतुष्ट हैं? इसके अलावा क्या आप लोग चाहते हैं कि वो सोसाइटी में रहे या ना रहे? अभी तक कार्रवाई से हम कोई संतुष्ट नहीं है। कल से वो भागे हुए हैं, उनकी वाइफ आज आ गई है, जैसे कि हमें सुनने में आया है, तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जो हमने लोगों ने, महिलाओं ने कल एफर्ट्स किए हैं, अभी तक हमें एफर्ट्स वो 0 लग रहे हैं। आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, ये तो उन्होंने जो जिस लिहाज से एक महिला का उनको प्रताड़ित किया है, और उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे जो माहौल बना है और ये सेफ पैसेज अगर वो बनता है, तो ऐसे हम संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। यही 2 सवाल रहेंगे। राजेश चौधरी, आपके सामने आखिरी 2 मिनट का वक्त बचा है। एक कमेंट राजेश चौधरी, अनुराग भदौरिया, दोनों से चाहूंगी। पहले राजेश जी, आपने सुन लिया, संतुष्ट नहीं है लोग, उन्हें भी लग रहा कि सेफ पैसेज दिया जा रहा। देखिए, जो वहाँ अपराध कारित हुआ है उसका संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है, दूसरा मुकदमा भी कायम हुआ है। भारत के संविधान ने जो पावर कानून में दी है उसका सबका पालन होगा, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं इनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, जो भी दिसंबत कार्रवाई है वो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है, केस दर्ज होना अलग बात है, गिरफ्तारी और उसके बाद सजा ये दूसरी बात हो जाती है। ठीक है, वक्त बिल्कुल नहीं बचा। अनुराग भदौरिया जी, आखिरी कमेंट आपसे। 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होती तो महेश शर्मा और उनकी पार्टी तो धरना देगी, समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखिए, महेश शर्मा जी को तो सबसे पहले खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। 2019 में गए थे, कार्रवाई की उन्होंने मांग की थी, कार्रवाई नहीं करवा पाए, इसके मतलब उनका मिला जुला मामला होगा, तभी तो उन्होंने कार्रवाई नहीं करवाई, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे थे वहां पे। ऐसे उन्होंने माफिया पाल रखे हैं वहां पे। इस तरह से एक जगह नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हर सोसाइटी में माफिया रह रहे हैं। ये माफिया जो इन्होंने कहते जमीन कब्जा वाले माफिया इन्होंने पैदा कर दिया है, पूरा उत्तर प्रदेश इनके माफियाओं से परेशान हो चुका है। ये तो पौष इलाके की घटना है, दूर में चले जाइए। ठीक है, ये तो महेश शर्मा को करना चाहिए। समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी तो न्याय दिला के रखेगी। महेश ठीक है, तो आप न्याय दिला कर रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़ने के लिए। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी से कोई नाता नहीं है इस शख्स का जो लोगों को परेशान कर रहा था। पुलिस अपना काम कर रही है और 48 घंटे का अल्टीमेटम महेश शर्मा की ओर से स्थानीय पुलिस को दिया गया है। समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है कि न्याय दिलाकर रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।